नमस्कार दोस्तों, NIOS गुरु चैनल में आपका स्वागत है। NIOS डीलर कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के लिए आज हम अध्ययन करेंगे पाठ्यक्रम 502 प्रारंभिक विद्यालयों में शैक्षणिक प्रक्रियाओं के इकाई 11 अधिगम में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इस खंड के बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे जो कि DLED की परीक्षा में आना है। हमारे कई साथियों ने हमको क्वेश्चन कर पूछा था, सर पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो सैम्पल पेपर NIOS ने अपने साइट पर अपलोड कर दिया था और उसका पैटर्न यही है कि सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आना है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके पूर्व NIOS ने जो परीक्षाएं आयोजित की हैं DLED की, उसका पैटर्न अलग था। उसमें बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, लेकिन अब सिर्फ बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही आने हैं। आइए देखते हैं हम सबसे पहले पहला प्रश्न, ICT के भाग में कौन सम्मिलित नहीं है। ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या डी लर्निंग टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों लर्निंग टेक्नोलॉजी इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी ICT, IT एंड CT ये तीनों इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसका सही उत्तर है डी लर्निंग टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर आधारित टेक्नोलॉजी है। ए, छपी हुई सामग्री, बी, रेखाचित्र या सी, टेली कम्युनिकेशन या डी, इंटरनेट तथा ईमेल। इसका सही उत्तर है डी, इंटरनेट तथा ईमेल। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी में शामिल नहीं है। ए, डिजिटल कैमरा, बी, इंटरनेट, सी, नवीन पुस्तकें या डी, डिजिटल लाइब्रेरी। इसका सही उत्तर है सी, नवीन पुस्तकें। अगला प्रश्न, ICT उपकरणों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। 4, 6, 2 या 5। इसका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 का उदाहरण है। ईमेल, गूगल, डेटाबेस या नेटवर्किंग। इसका सही उत्तर है ए, ईमेल। अगला प्रश्न है, ICT के उपकरणों में सम्मिलित हैं सूक्ष्म उपकरण, स्थितिजन्य उपकरण, रचनात्मक उपकरण या डी, उपरोक्त सभी। इसमें सही उत्तर नहीं लगा पाए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आंकड़ों से उपयोगी सूचना हेतु परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग या इनपुट। इसका सही उत्तर है ए, आउटपुट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। तो कीबोर्ड है वह आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी मॉनिटर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज 7, विंडो XP, MS वर्ड या लाइनक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें MS वर्ड नहीं है, बाकी विंडोज 7, विंडो XP एंड लाइनक्स ये सारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगला प्रश्न, विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सा बटन का युग्म प्रयोग किया जाता है। ए, Alt+F1, बी, Alt+F4 या सी, Alt+F2 या डी, Alt+F3। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, Alt+F4। इसके द्वारा विंडो को शट डाउन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, WWW का पूरा नाम है। ए, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब या नन ऑफ दिस।
तो इसका सही उत्तर है ए, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न, निम्न में से वेब ब्राउज़र कौन सा है? ए, MS ऑफिस, एडोब रीडर, नोटपैड या डी, क्रोम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्रोम। यह वेब ब्राउज़र है, बाकी MS ऑफिस, एडोब रीडर या नोटपैड यह वेब ब्राउज़र नहीं है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? गूगल, आस्क, याहू या फेसबुक। तो इसका सही उत्तर है ए, गूगल। अगला प्रश्न, जब आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल भेजते हो तो उसे कहते हैं? ए, अपलोडिंग, बी, डाउनलोडिंग या सी, सर्चिंग या डी, फॉर्मेटिंग। इसका सही उत्तर है ए, अपलोडिंग। दोस्तों ये बहुविकल्पी प्रश्न खंड 11 से हैं। अगला जब हम देखने जा रहे हैं वह है लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इससे हो सकते हैं। आइए सबसे पहले अध्ययन करते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ICT के 3 भाग स्पष्ट करें। कौन कौन से ICT के 3 भाग हैं? तो ICT के जो 3 भाग हैं वो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिसे ICI कहते हैं। इसमें फिजिकल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम आता है। इसके अंतर्गत नेटवर्क, सेलुलर, ब्रॉडकास्ट, केबल, सैटेलाइट, पोस्टल तथा सेवाएं जो इनके उपयोग करती हैं, जैसे इंटरनेट, वॉइस मेल, रेडियो तथा टेलीविज़न इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो ICT का भाग है वह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे IT बोलते हैं। यह सूचना को एकत्रित करने, जमा करने, कार्यान्वित करने तथा प्रदर्शित करने के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर IT कहलाते हैं। इसके अलावा अगला जो ICT का तीसरा है वह है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग CT कहते हैं। जैसे टेलीफोन, ईमेल, चैटिंग आदि जो सूचनाओं को वितरित करने तथा और शिक्षकों के बीच अंतःक्रिया को किसी भी दूरी तक समय तथा परिस्थिति के में सहज बनाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के उदाहरण निम्नलिखित हैं। छपी हुई सामग्री, फोटोग्राफी, रेखाचित्र, ऑडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आदि। दूसरा प्रश्न है ICT के उपकरणों की उपयोगिता स्पष्ट करें। तो ICT के जो उपकरण हैं उनकी उपयोगिता क्या है? तो ICT उपकरणों का उपयोग केवल शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका बड़ा उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी है। उदाहरण के लिए वित्त, उद्योग, बीमा, चिकित्सा तथा प्रबंधन आदि ये उपकरण विद्यार्थियों को न केवल विभिन्न संसाधनों से सूचना एकत्रित करने में मदद करते हैं, बल्कि इस सूचना को अपने साथियों को वितरित करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। शिक्षण विधियों में ICT उपकरण कक्षा में सहायक तथा सहजकर्ता के रूप में उपागम प्रदान कर सकते हैं। ICT का उपयोग विशेषकर संप्रेषणीय तथा स्थितिजनक उपकरण आप विद्यार्थियों के अधिगम को निर्देशित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन उपकरणों का शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में भी उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षक केंद्रित अधिगम, शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम में ICT उपकरणों का उपयोग किस प्रकार होता है? तो शिक्षक केंद्रित उपागम के तहत शिक्षक के प्रस्तुतिकरण तथा निष्पादन हेतु ICT के कई उपकरणों को उपयोग किया जाता है, जैसे हैंडआउट्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, मॉडल्स आदि का प्रयोग शिक्षार्थियों को ध्यान में केंद्रित करने तथा उसे स्थायी बनाने के प्रयोग किए जा सकते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के अंतर्गत किस प्रकार से ICT का उपयोग होता है? तो ICT को विद्यार्थियों में दिए गए कार्य की अनुभूति तथा जो आवश्यकता है उसको सीखने में मदद करने के लिए पूरी तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। दोनों उपागमों को संयुक्त कर सकते हैं। ICT को शिक्षक के प्रस्तुतिकरण तथा शिक्षार्थियों को उनके ज्ञान विस्तृत करने में सहायक के रूप में उपयोग इसका किया जा सकता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया तथा शिक्षक तथा
विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया में आईसीटी उपकरणों का योगदान क्या है? तो अधिगम केंद्रित शिक्षा उपागम में विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया तथा शिक्षा विद्यार्थी और शिक्षक के बीच अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण अंग है। आईसीटी के कुछ उपकरण हैं जिन्हें उपयोग द्वारा आप अपने विद्यार्थियों के साथ विचार तथा ज्ञान को बांट सकते हैं। साथ ही विद्यार्थी भी अपने विचारों को रख सकते हैं तथा कुछ तरीके सुझा सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान भी कर सकते हैं। ये आईसीटी उपकरण जो खासकर परस्पर अंतःक्रिया तथा बांटने की क्रिया के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ये संप्रेषण उपकरण कहलाते हैं। ऐसे सोशल नेटवर्किंग उपकरणों के उदाहरण हैं विकी, याहू समूह, गूगल समूह, फेसबुक, ट्विटर, माईस्पेस आदि। अगला प्रश्न है, आकलन किस क्षेत्रों में किया जाता है एवं आकलन कितने रूप के होते हैं? आकलन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञानात्मक कक्षाएं, जैसे कि समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन, प्रश्नों की रचना, प्रासंगिक सूचनाओं को ढूंढना, सूचित करना, निर्णय लेना, सूचना का दक्षतापूर्ण उपयोग करना, पर्यवेक्षणों को संचालित करना, खोज या जांच करना, आविष्कार करना तथा नई चीज़ों को बनाना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, आंकड़ों का संप्रेषण, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति, इसमें संज्ञानात्मक दक्षताओं के क्षेत्र में इसका हो गया। और दूसरा है मेटा संज्ञानात्मक दक्षता, जैसे कि स्वमीमांसा तथा स्वमूल्यांकन। सामाजिक दक्षताओं के अंतर्गत जैसे चर्चा तथा वार्तालाप करना, सहयोग करना, समूह के कार्य करना आदि, और प्रभावी निपटान जैसी दृढ़ता, आंतरिक अभिप्रेरणा, जिम्मेदारी, आत्म प्रभाविता, स्वतंत्रता, लचीलापना। अगला प्रश्न है, आकलन कितने रूप के हैं? तो सामान्यतः आकलन 2 रूप के होते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, 2 रूप हैं। आईसीटी आधारित आकलन, जिसमें कंप्यूटर आधारित जांच, मल्टीमीडिया कार्यक्रम का विकास, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण या कॉन्सेप्ट मैप बनाना है। और दूसरा जो है वो है नॉन आईसीटी आधारित उपकरण। इसके अंतर्गत निबंध लिखना, रिफ्लेक्शन जर्नल या लघु प्रश्नों के उत्तर एक कागज़ पर लिखना शामिल होते हैं। आकलन की प्रक्रिया में आईसीटी के एकीकरण द्वारा आकलन संस्कृति के क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाने की हेतु कई संभावनाएं प्रस्तुत की गई हैं। शिक्षा विधियों में आईसीटी के उपकरण किस प्रकार से सहायक हैं तथा अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी के एकीकरण को आसुरे मॉडल क्या है? ये आसुरे मॉडल जो होता है ये एक्चुअली एश्योर है, ASSURE मॉडल। इसमें इसका पूरा फुल फॉर्म है ए फॉर एनालाइज लर्नर्स, एस फॉर स्टेट ऑब्जेक्टिव्स और एस फॉर सेलेक्ट मेथड मीडिया एंड मटेरियल्स, आर फॉर रिक्वायर लर्निंग पार्टिसिपेशन एंड ई फॉर एवेल्यूएट एंड रैंक। अर्थात शिक्षार्थी का विश्लेषण करना सबसे पहले, फिर उद्देश्य बताएं उसका, फिर विधि, मीडिया और सामग्री का चुनाव करें, और तत्पश्चात अधिगम सहभागिता की आवश्यकता क्या है, और अंत में मूल्यांकन तथा पुनरावृत्ति। ये आईसीटी में एश्योर मॉडल है। अगला प्रश्न है, किसी पाठ के आरंभ में आईसीटी उपकरणों के क्रियान्वयन हेतु किन प्रश्नों को स्पष्ट कर लेना आवश्यक है? तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट कर लेने की आवश्यकता है। सबसे पहला, आईसीटी आधारित कौन से संसाधन हैं, जैसे वेबसाइट, सीडी, रोम, कार्यक्रम या अधिगम वस्तुएं उपयोग की जाएंगी। दूसरा, विभिन्न स्थितियां, सेटिंग्स उसकी क्या होगी। आईसीटी आधारित संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा। स्थितियां जैसे पूरी प्रयोगशाला वातावरण जहां 2 विद्यार्थियों एक कंप्यूटर का प्रयोग करता है, या आधी प्रयोगशाला वातावरण जहां 2 विद्यार्थी एक कंप्यूटर पर कार्य करते हैं। इन संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। पाठ के दौरान विद्यार्थी कौन कौन से कार्य या क्रियाकलाप करेंगे। इस प्रकार से हमें एक सूची तैयार करनी चाहिए कि आईसीटी उपकरण करते समय हमें किन किन प्रश्नों का उत्तर की आवश्यकता पड़ती है, हमें किन किन बातों को ध्यान देना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, सामूहिक अधिगम तथा शिक्षण में आईसीटी के विभिन्न उपकरण किस प्रकार सहायक हैं।
तो सामूहिक कार्य की प्रविधि द्वारा शिक्षण करना चाहते हैं। इस प्रविधि में आप आईसीटी के विभिन्न उपकरणों जो सामूहिक अधिगम हेतु उपयुक्त हैं की सहायता ले सकते हैं। उदाहरण के लिए विशेष समूह की पहुंच, ऑनलाइन लेक्चर तथा प्रस्तुतकर्ता के साथ और समूह के अन्य सदस्यों के साथ अंतःक्रिया की सुविधाओं पर उपलब्ध हैं, जिससे कोर्स सामग्री तथा समस्या समाधान की गतिविधियों को शीघ्रता से भेजा जा सकता है। आप सामूहिक अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी इस प्रकार की सामग्री तक पहुंच सकते हैं तथा सामूहिक चर्चा कर सकते हैं। आईसीटी के विभिन्न उपकरण, इसकी चर्चा भी कई बार हो चुकी है। अगला प्रश्न है, आईसीटी को परिभाषित कीजिए। उपकरणों को कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आईसीटी सभी जान गए हैं क्या है आईसीटी। इसके अंतर्गत डेस्कटॉप, नोटबुक, हैंडवेल्स, कंप्यूटर, टैबलेट, डिजिटल कैमरा, ब्लूटूथ, इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, डीवीडी, एप्लीकेशंस, ईमेल, डिजिटल, ये सारी चीज़ें आईसीटी के अंतर्गत आती हैं। और आईसीटी मुख्य रूप से के जो उपकरण हैं वो 4 श्रेणियों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है इंफॉर्मेटिव सूचना प्रदान करने वाले उपकरण। दूसरा है सिचुएटिंग उपकरण। तीसरा है रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव। और चौथा है कम्युनिकेटिव। तो ये जो उपकरण हैं इनको आप आराम से अध्ययन कर लें। इंफॉर्मेशन उपकरण कौन कौन से हैं, जैसे पाठ्यवस्तु, ध्वनि रेखाचित्र, वीडियो आदि। इन उपकरणों के उदाहरण हैं मल्टीमीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध संसाधन। हम इंफॉर्मेटिव उपकरण को विशेषकर सूचना एकत्रित करने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए आप सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं और आप विद्यार्थियों को विभिन्न देशों के सरकारी तंत्र के विषय में सूचना एकत्रित करने का काम दे सकते हैं। इन विद्यार्थियों या विद्यार्थी इन सूचनाओं को आईसीटी के इंफॉर्मेटिव उपकरणों जैसे इंटरनेट की सहायता से एकत्रित कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इंफॉर्मेटिव उपकरण। दूसरा है जो सिचुएटिंग उपकरण, जैसे कुछ आईसीटी उपकरण जैसे सिमुलेशन, गेम्स तथा वर्चुअल रियलिटी, जिनके द्वारा विद्यार्थियों को एक ऐसे वातावरण में रखा जाता है जहां वास्तविक परिस्थिति का कृत्रिम रूप में निर्मित मॉडल का अवलोकन तथा अभ्यास द्वारा लगभग सीधा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आप मानवकृत परिवहन तंत्र पढ़ना चाहते हैं तो विद्यार्थी अवलोकन, यूट्यूब वीडियो क्लिप्स, विशेष तरीके से निर्मित डीवीडी द्वारा बेहतर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भी धमनी तथा शिराओं के रक्त की धारा का प्रवाह तथा रक्त परिवहन के साथ हृदय के कार्य का अवलोकन भी कर सकते हैं। तीसरा है वह है रचनात्मक उपकरण। इसमें आईसीटी के उपकरणों को आप रचना करने, मैनिपुलेट करने तथा स्वयं के ज्ञान को समझने में उसका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वेब ऑथरेटिंग एप्लीकेशन, जिसके द्वारा स्वयं का वेब पेज बनाया जा सकता है तथा पूरे विश्व से संप्रेषण किया जा सकता है। माइंड उपकरण, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस आते हैं जैसे डेटाबेस, स्प्रेडशीट्स, सिमेटिंग, नेटवर्किंग कार्यक्रम, एक्सपर्ट सिस्टम, मॉडलिंग उपकरण, माइक्रोवर्ल्ड्स तथा हाइपर मीडिया ऑथरिंग उपकरण। इनके द्वारा विद्यार्थी ज्ञान सूचना को बना सकते हैं तथा दर्शा सकते हैं। अगला जो उपकरण है वो हमारा संप्रेषण उपकरण है। हम अपने विचारों, ज्ञान को संप्रेषण करते हैं, परंतु उनमें से कई में समय का अधिक व्यय होता है। उदाहरण के लिए पोस्टल तंत्र जो हमारी सूचना पहुंचाने में अधिक समय लेता है, परंतु फिर भी आईसीटी उपकरण द्वारा आज हम लोगों के एक बड़े समूह के साथ कुछ ही सेकंड में संप्रेषण कर सकते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण उपकरणों की उदाहरण हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स, चार्ट, टेलीग्राफिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक हैबिट्स बोर्ड्स। आईसीटी के ऐसे उपकरण वेब 2 भी कहलाते हैं, वेब 2.0। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा ये दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत आएगा आपका। दूसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपका अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी के एकीकरण का आई केयर मॉडल को स्पष्ट कीजिए। एक आई केयर मॉडल है, यहाँ पे आई फॉर इंट्रोडक्शन परिचय, सी फॉर कनेक्ट जोड़ना, ए फॉर एक्टिविटी या क्रियाकलाप, एंड आर फॉर रिफ्लेक्ट प्रदर्शन, ई फॉर एक्सटेंड या विस्तार। इस प्रकार से आईसीटी में अधिगम प्रक्रिया का ये आई केयर मॉडल है।
इस आई केयर मॉडल में सबसे पहले आपको समस्या कथन के बारे में पढ़ना है, फिर अधिगम उद्देश्य, फिर आवश्यकता तकनीकी क्या है, तकनीकी उपयोग के मूल कारण कौन कौन से हैं, तथा लास्ट में क्रियान्वयन हेतु इसकी क्या प्रविधि है। अगला जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा वो है आईसीटी के समेकन एकीकरण क्या है। दोस्तों आप यहाँ इसको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने अध्ययन किया आईसीटी इकाई 11 का अध्ययन। अधिगम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का। दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वह सभी छात्र जो समय कम होने के कारण पूरा अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं आसानी से सुन करके अपना अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पीडीएफ को आप हमारी वेबसाइट www.nisguru.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।